अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज न्यू टॉपिक जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे है रीडेबिलिटी और इसके अलावा लैंग्वेज एंड टोन। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आज हम ये सीखेंगे कैसे हम अपना कंटेंट जो है इस तरह बनाएं कि उसे इजीली रीड किया जाए और ऐसा हो कि उसकी जो टोन है, लैंग्वेज है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो इजीली जो है हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए। सबसे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स को शेयर करें ताकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जो है इससे बेनिफिट उठा सकें। गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या है? अब कोई भी हम कंटेंट लिख रहे हैं वो किस तरह लिखना चाहिए, उसमें सबसे पहले ये तो मैंने कह दिया कि ऐसा हो कि इजीली वो पढ़ ले। तो अब उसमें किन चीजों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, कोई भी कंटेंट राइटर हो तो वो क्या किन चीजों का ख्याल रखे कि वहां से आपका जो कंटेंट है वो इजीली जो है उन्हें शो ऑफ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपके जो सेंटेंस होने चाहिए ना, आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं कोशिश करें उसका शॉर्ट सेंटेंस हो। यानी कि अब आपने जो लिखा है वो इतना हो कि अगले को समझ आ जाए। अब ये है कि समंदर को कूदे में बंद करने वाली बात होती है एक कंटेंट राइटर के लिए। अब ये देखिए, आपको 10 पेजेस दिए, उन्हें कहा कि आप हाफ पेज में कन्वर्ट करें, तो उसलिए उसके लिए क्या है कि आपने उसे शॉर्ट सेंटेंस में कवर अप करना होता है। मोस्टली ऐसे होता है कि आपको जो है वो क्या रिसर्च पेपर्स दे देते हैं, प्रपोजल्स दे देते हैं, वो कहते हैं कि इसका ना लब्बो लबा मुझे दे, इसका मुझे जो है ना आप बहुत सी बुक्स दे दी, कहा कि भाई इसे मुझे प्रपोजल दो इसकी। तो वो क्या है कि आपने मल्टीपल बुक्स का जो है प्रपोजल फ्यू यानी कि पेजेस में देना होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं उसमें अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करेंगे तो वो जो आपका व्यूअर्स है उसको समझने में बहुत आसानी होगी, आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। और ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है और ये बहुत इफेक्टिव होती है। एसईओ के अंदर भी बहुत इफेक्टिव है कि शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि उसके फिर टैग्स अच्छे बनते हैं, और जो टैग्स होते हैं जो आप शॉर्ट सेंटेंसेस में जो मेन वर्ड्स यूज करेंगे वो तकरीबन जो है फेमस कीवर्ड्स होते हैं, वो भी आप सर्च करके लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो फॉन्ट्स। यानी कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका जो फॉन्ट है, आपने एक वर्ड का जो है 14 रखा या 16 रखा साइज, तो आपने ये अगर थ्रू आउट टोटल जो कंटेंट है उसका भी 16 रखना है। अगर आप उसका फॉन्ट चेंज करते हैं तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ये होना है कि आपकी जो एसईओ है वो खराब हो जानी है, आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल बेकार हो जाना है, और ये है कि आपके वर्क से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, अगर आपने अपना एक फॉन्ट सही रखा, आपने उसकी जो ये देखें कि कोई भी चीज उसका अगर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सबसे पहले जो होता है वो इफेक्ट जो करता है स्ट्रक्चर करता होता है। अब देख लें कि मैंने अब वीडियो बनाई, बैकग्राउंड में कोई भी यूज कर सकता था। अगर मेरा यही बैकग्राउंड ना होता तो क्या था कि आप बहुत से ये होते कि यार बैकग्राउंड इसका अच्छा नहीं है, क्या इसने वीडियो में बताया होगा, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, अब इसमें मैंने क्या बैकग्राउंड बनाया, मैंने ग्राफिक्स की सारा कुछ किया, क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छी चीज प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, लेकिन यह है कि एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। हाँ, अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक पैराग्राफ लिख कर दें, आपने फर्स्ट लाइन लिखी उसका साइज 16, सेकंड लिखी उसका 18, फिर थर्ड लिखी उसका 16, फिर फोर्थ लिखी उसका 20, फिर 16, फिर 17, यानी कि आपने साइज चेंज करते रहे, हर लाइन का साइज चेंज है, क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप एक ही साइज रखते हैं, हेडिंग अच्छी देते हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का यूज करते हैं, यानी कि बोल्ड करके लिखते हैं, तो यानी कि मुझे भी इफेक्टिव लगेगा। आप मल्टीपल जो वेबसाइट्स है वहां पे देख लें, वहां पर हमेशा फोन सेम होता है और सारा कुछ जबरदस्त किस्म के होते हैं। नेक्स्ट चीज आती है फेमिलर वर्ड्स। वो वर्ड्स यूज करें जो कि आपका व्यूअर्स जानता हो, इजी वर्ड्स हो, मीनिंग अच्छा हो, यानी कि आपका क्लाइंट भी अच्छा से जान सके और आप भी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। और फोर्थ चीज आती है इमेजेस। इमेजेस क्या? आप कोशिश क्या करें कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कोई ना कोई पिक्चर्स ऐड करें। पिक्चर्स बहुत इफेक्टिव होती है। पिक्चर्स में ये होता है कि उन्हें जो आपने लिखा है वो इजीली समझ आ जाते हैं। हमेशा बहुत से लोग होते हैं जो इमेज से ही अट्रैक्ट होकर आपके जो कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इमेज जो है बहुत मेन रोल प्ले करती है। और इसके बाद लास्ट चीज है हेडिंग एंड उसके अलावा। अब हेडिंग्स क्या है? अब देखें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में आपको बता दूं, हेडिंग्स जब हम देते हैं किसी चीज को टाइटल करते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब मैंने कहा कि आप मुझे ना एक टॉपिक दिया मैंने आपको, ऑनलाइन अर्निंग। अब इसके ऊपर मुझे आर्टिकल चाहिए। अब आपने क्या है कि ऑनलाइन अर्निंग को बोल्ड करके लिखा, नीचे जो आपका फॉन्ट सही है। अब सब हेडिंग्स थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आई, उसमें आपने कहा फ्रॉम डेटा एंट्री, फ्रॉम ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग, फ्रॉम ऑनलाइन अर्निंग है, आपने उसकी डिफरेंट टाइप्स में जब सब हेडिंग्स बनाई, मेन हेडिंग क्या रखी ऑनलाइन अर्निंग, सब हेडिंग्स में क्या रखी उसकी फील्ड्स मल्टीपल रख दी, तो वो बड़ा ही अट्रैक्टिव बन जाएगा। उसमें आपने इमेजेस ऐड कर दी, एक आर्टिकल बड़ा यूनिक बन जाता है। दीज आर द थिंग्स जो कि रीडेबल बहुत इजी होती हैं। और नेक्स्ट चीज क्या होती है, लैंग्वेज एंड टोन की अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने कह दिया कि
लैंग्वेजेस और टूल्स होने चाहिए। अब मेन जो चीज है, कंसर्न है जो मैंने आपको बताना है, वो ये है कि स्पेसिफिक कंसंट्रेट हो, यानी कि स्पेसिफिक आप बाउंड्री के अंदर वो कह रहे हो। अब आप जब कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, आपने एक बाउंड्री बना लेनी है यार, कि मैंने जो मेरा टॉपिक है उससे इधर उधर कोई बात नहीं करनी, कोई कंटेंट नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, और जो हमारा जो कंसिस्ट हो या फिर क्लियर हो, यानी कि जो हमारा कंटेंट है, वो जो हमारी थिंकिंग है, पहले हमारी खुद की सोच क्लियर होनी चाहिए कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, और उसके बाद फर्दर जो हम जो कुछ करना है वो करें। और जो थर्ड चीज यहाँ पर भी वही है, फैमिलियर वर्ड्स हो, यानी कि ऐसे वर्ड हो जो कि इजी हो और हमारे जो क्लाइंट है उसे इजीली समझ आए। ये नहीं कि हम पहले क्लाइंट को ही समझाते फिरें कि भाई आप ये है बात है, आपने फलां करना है, आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो सबसे पहले आप फलां ऐप इंस्टॉल करें, फलां करें। नहीं, आप सिंपल कहें ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो उसके 3 वेज हैं, मल्टीपल वेज हैं। आप डाटा एंट्री करें, फ्रीलांसिंग करें, आप इसके अलावा ट्रेडिंग करें, जो करना है करें। आप इस तरह समझाएं कि अगले को भी समझ आ जाए कि भाई ये चीज है। तो ये है। और फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। अब फॉर्मल क्या है, अब आप एजुकेशनल लिख रहे हैं, फॉर्मल है। उसके अलावा आप कोई वेबसाइट के ऊपर, एजुकेशनल वेबसाइट है, फॉर्मल लिखें। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ड्रामाज लिख रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, उसमें नॉन फॉर्मल आप बेसिकली लिख लेते हैं। तो उनमें ये चीजें जो है, लैंग्वेज एंड टोन जो है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि जो आपका कंटेंट है इफेक्ट किन चीजों से बनता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो लैंग्वेज एंड टून या फिर रीडेबिलिटी के रिलेटेड, यानी कि आप कैसे अपना कंटेंट जो है इतना इजी बनाएं कि आपको जो क्लाइंट है या जो फिर व्यूअर्स है उसे इजीली समझ आ जाए। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन, आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।